हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है यानी कि प्लस में जो संख्या हो। ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग हमारा 365 है। वर्गों यानी कि जो हमारे पास संख्या है, जो पहला धनात्मक जो है, इसमें जो पहली संख्या जो धनात्मक में होगी पूर्णांक, ठीक है, और दूसरा वो क्या है, उसका वर्ग करके जो है 365 उसका योग बन रहा है। ठीक है, इस तरह से हमें कहा गया है। और दो क्रमागत तो लिखेंगे माना पहला पूर्णांक, लिखेंगे माना पहला पूर्णांक। ठीक है, माना पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे, x। लगातार कहा यानी कि क्रमागत का है। क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे x फिर x+1 फिर x+2। ठीक है, इस तरह से ये जो है बढ़ता रहता है। ठीक है, और तथा दूसरा, ठीक है, तथा दूसरा पूर्णांक, तथा दूसरा पूर्णांक क्या मान लेंगे हम इसको, x+1। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या कहा गया इसको, इसमें हमें धनात्मक पूर्णांक जो है ज्ञात करना है, वो भी दो क्रमागत। और उसके बाद देखिए जिनके वर्गों का योग जो है, जिनके वर्गों यानी कि इसके जो है स्क्वायर किए गए यानी कि x और जो प्लस में हमारा x+1 है। ठीक है, इनके वर्गों का योग यानी कि स्क्वायर करेंगे तो जो हमारा कितना बन रहा है, इनका योग 365 बन रहा है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है। उसके बाद देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस, ये हमारा देखिए इस तरह से है मतलब कि ये जो हमारा फॉर्मूला में खुलेगा, ये a+b के फॉर्मूला में खुल जाएगा। तो a² यानी कि x², उसके बाद b²। ठीक है, b हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2ab। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 365। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये x² और ये x² जो है हमारा, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2x²। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस का 1 फिर प्लस का 2x हो जाएगा इनको गुना करने पर। ठीक है, 2 को x से करेंगे तो 2x को 1 से करेंगे तो वही आएगा। उसके बाद बराबर में जो 365 है यहाँ पे आके माइनस का 365 हो जाएगा और बराबर बचेगा 0। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2x² हमारा ऐसे रहेगा, ये प्लस का जो 2x है ये भी हमारा ऐसे रहेगा। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस संख्या देखिए ये रहा संख्या और एक ये रहा संख्या, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 365 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 364 बचेगा। लेकिन प्लस का कि माइनस का, बड़ी संख्या ये है यानी कि माइनस का बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2, ये भी 2 और ये भी 2 के पहाड़े में आ रहा है यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x² फिर प्लस का x फिर माइनस, फिर इसके बाद देखिए 1 फिर 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। ये इस तरह से हमने कॉमन ले लिया। ये 2 यहाँ पर है, यहाँ पर जाके गुने, ये जो हमारा यहाँ पर 2 गुने में यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, फिर ये जो है हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 बार में कट जाएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया हमारे पास, x² लिखेंगे x² प्लस x माइनस का 182। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा द्विघात समीकरण बन गया किसके फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का जो है फॉर्म है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर यानी कि 1 है, इसको 1 मानते हैं, 1x, तो हमें 1 लाना है। तो चलिए 100, ये जो हमारे पास क्या है 182 लिखेंगे, 182 इसका एलसीएम निकाल के देखेंगे। 2 से जाएगा पहले, 2 से कितना बार में जाएगा, 91, 51 बार में। फिर उसके बाद देखिए किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 से जाएगा 1 और 3, 13 बार में जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 13 से जाएगा ये 1 बार में, यानी कि 7 दूनी 14, 14 में से 13 जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यस, यानी कि 14 में से 13 जाएगा तो 1। ठीक है, और प्लस में है तो बड़ी संख्या हमारा 14 माइनस 13। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो चलिए देखिए इसको लिखेंगे x²। ठीक है, प्लस में है तो लिखेंगे प्लस, बड़ी संख्या क्या है 7 दूनी 14 तो लिख देंगे 14x फिर माइनस 13x फिर माइनस, उसके बाद क्या है 182 यानी कि 182 = में हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हो गया। उसके बाद 2 2 करके लेंगे,
इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो x ले लेंगे और ब्रैकेट में x बचा, फिर यहाँ पे प्लस x से x कट गया तो बचा सिर्फ 14। ये माइनस का माइनस ऐसे रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 13 और 182 कितने बार में आएगा, ये 13 के पार में आता है ये, ठीक है। तो 13 कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में, 13 एकम 13 यानी कि यहाँ पे बचा सिर्फ x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 13 एकम 13 और 13 चौक 52, इसमें से 5 जाएगा तो हो जाएगा 52 यानी कि 14 बार में, ठीक है। ये दोनों देखिए यहाँ पर क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हमारा जो है बराबर है, तो लिख देंगे x प्लस 14 ब्रैकेट बंद, ये बराबर में 0 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 13, तो लिख देंगे माइनस का 13 बराबर में हो जाएगा 0। उसके बाद x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो उसके बाद एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से x बराबर माइनस का 14 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x बराबर प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है। ये दो जो हमें इसका जो है मूल ज्ञात हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर समझिए, दो क्रमागत धनात्मक, यहाँ पे पॉजिटिव की बात किया गया है, यानी कि ये जो माइनस में ये हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य। इसमें हम लिख भी सकते हैं ये क्या हो गया हमारा, अमान्य हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये हमारा अमान्य। यदि ये अमान्य हो गया इसका मतलब कि ये वाला नहीं ले सकते, ये वाला होगा, ठीक है। तो जो है इसमें देखिए x की जगह क्या आया है, x बराबर क्या है 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, पहला ये निकल गया। उसके बाद दूसरा देखिए x की जगह 13 फिर प्लस का 1 यानी कि दूसरा हो गया 14, तो 13 फिर उसके बाद 14, ये जो है दो संख्या हो जाएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है ये हमारे निकल गए 13 और 14। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर लीजिए।